रिकॉर्डिंग मैंने अभी स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो ये वाला वीडियो भी आपको मिल जाएगा। अभी कितने वीडियो है अपने पास? पाँच और छः वीडियो होंगी शायद। पूरी सीरीज चल रही है, तो सीरीज के हिसाब से सारे वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड हो जाएंगे, आपको पूरे देखने सीक्वेंस वाइज, ताकि आपको यहाँ पर मार्केट पूरी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक रहेगा हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न। जो हमारा कल का टॉपिक था वही वाला ही, वहाँ से ही हम रिज्यूम करने वाले हैं, जहाँ से हमने उससे स्टॉप किया था। तो कल का जो लास्ट दिन था, कल का जो लास्ट सेशन था, उसमें हमने सीखा था कि जो बुलिस माराबूजो है वो कैसे वर्क करते हैं, राइट। तो उसके अपोजिट होती है बेरिस माराबूजो। जैसे मैंने आपको बताया कि अप ट्रेंड में बुलिस माराबूजो यहाँ पर होने चाहिए, यहाँ पर। अगर इस वाले जगह पर बुलिस माराबूजो बन रही है और अप ट्रेंड है मार्केट, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। और इसे सिंपल तरीके से समझ लेते। जैसे कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर सपोर्ट पर बुलिस माराबूजू बन गई, और इसके ऊपर अगर कोई अच्छी कैंडल बन गई ग्रीन वाली, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ये रहेगा कैंडलस्टिक का एंट्री कंफर्मेशन। तो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं तो लर्निंग फेज में है, तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। धीरे धीरे हम एडवांस में चले जाएंगे। उसके अगेंस्ट मैंने आपको बताया था बेरिस माराबूजू कैसे बनेगा। रेड कलर का, अगर रेड कलर का बेरिस माराबूजू बनता है, तो अगर इसका लो रेड कैंडल से ब्रेक होता है, तो वो डाउन ट्रेंड में चला जाता है। जैसे कि ये आपने डाउन ट्रेंड की रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की, और यहाँ पर इस वाली जगह पर मार्केट आया, रेड कैंडल बनी, यहाँ पर आया रेड कैंडल बनी, फिर यहाँ पर आया रेड कैंडल बनी, फिर यहाँ पर आया रेड कैंडल बनी। और अगर इन सारे बेरिस माराबूजू कैंडल का लो अगर कोई भी रेड कैंडल ब्रेक करती है, इन सारे रेड कैंडल का लो अगर बेरिस रेड कैंडल करती है, तो यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, ये कंफर्म हो गया है, और यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाता है। और इसके अगेंस्ट ग्रीन कैंडल बनी, अवॉइड, ग्रीन कैंडल बनी, अवॉइड, रेड के नीचे रेड बनी, तो एंट्री है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे। अगर जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सिल्वर का चार्ट रखा है, और यहाँ पर मैं सिल्वर भी ट्रैक करता रहता हूँ। 5 मिनट में हम टाइम फ्रेम कन्वर्ट कर लेते हैं, और इसमें डाउन ट्रेंड देखते हैं। अगर डाउन ट्रेंड देखा तो वहाँ पर हमें बेरिस माराबूजू मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। तो ये वाला साइडवेज, ये वाला डाउन ट्रेंड, तो इस वाले जगह पर हम देखेंगे बेरिस माराबूजू। एक काम करते हैं, 15 मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि किसी भी टाइम फ्रेम में, एक ही टाइम फ्रेम में या फिर छोटे टाइम फ्रेम में ही काम करना है। किसी भी टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो। मान लीजिए ये अपना, यहाँ से अपना डाउन ट्रेंड है, राइट। इस वाले लाइन पर मैं अपनी रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, और इन दोनों पॉइंट पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कोई बेरिस माराबूजू है या फिर नहीं। तो इस वाले जगह पर बेरिस माराबूजू नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर सेटअप नहीं बना। यहाँ पर बेरिस माराबूजू है, यहाँ पर भी नहीं है। बने कहाँ पर? यहाँ पर। तो ये बेरिस माराबूजू है, लेकिन यहाँ पर चाहिए था ना हमारे ट्रेंड लाइन के हिसाब से, तो यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर हमने देखा यहाँ पर बेरिस माराबूजू है, तो मार्केट नीचे गिरा है, ठीक है। ये जस्ट एग्जांपल है आपको बताने के लिए कि बेरिस माराबूजू ऐसे वर्क करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर तो हमें बेरिस माराबूजू नहीं मिला, तो इस तरह से हमें बेरिस माराबूजू ढूंढना है। अ, यहाँ पर देखेंगे डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड मिला तो वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं बेरिस माराबूजू मिल जाएगा। हर जगह पैटर्न्स नहीं बनते, कुछ स्पेसिफिक जगह ही पैटर्न्स बनते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अच्छी तरह से डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ पर हम डाउन ट्रेंड की लाइन एक खींच देंगे। कैसी भी हो सकती है, मुझे लगता है कि मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा।
कोई अलग तरीके से ड्रॉ कर सकता है, कोई इस तरह से ड्रॉ कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे वर्क करते हैं। हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू देखने का अलग होता है, देखने का नज़रिया अलग होता है, लेकिन दोनों का जो व्यू रहेगा वो एक जैसा रह सकता है। अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड है, राइट। तो देखिए, यहाँ पर बेरिस माराबूजू है नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऊपर की तरफ बड़ी वाली वीक है, यहाँ पर नहीं है। आगे चलते आगे देखते हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर है, नहीं है, राइट। तो इस तरह से हमें पैटर्न्स ढूंढने हैं, मिलेगा हमें कहीं ना कहीं मिलेगा, तो वहाँ पर देखेंगे। देखिए, यहाँ पर मिल गया, ये अपनी रेजिस्टेंस लाइन। इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर रेड कैंडल है, लेकिन नीचे की तरफ वीक ज़्यादा है, ऊपर की तरफ वीक थोड़ी कम है, तो ये बेरिस माराबुजू नहीं है। यहाँ पर बेरिस माराबुजू है, और बेरिस माराबुजू का लो रेड कैंडल ने ब्रेक कर दिया है, और यहाँ से मार्केट नीचे गिरने लगा। फिर मार्केट थोड़ा ऊपर आया, फिर यहाँ पर बेरिस माराबुजू बन गई, फिर बेरिस माराबुजू का लो रेड कैंडल से ब्रेक हो गया, फिर मार्केट नीचे जाने लगा। आप देख सकते हो यहाँ पर, सिंपल। यहाँ पर भी काइंड ऑफ बेरिस माराबुजू है, लेकिन मैं इस जगह पर श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ये छोटी कैंडल है। आपको लग रहा है कि बेरिस माराबुजू है तो बेरिस माराबुजू है, मुझे नहीं लगता तो नहीं है। ये जो दोनों में का जो डिफरेंस रहेगा वो हमेशा रहेगा, और टाइम के साथ वो अपना एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। जितना आप लर्निंग करोगे उतना आपको पता चलेगा कि कौन सी बेरिस माराबुजू है, कौन सी वाली अच्छी है, कौन सी वाली डुप्लीकेट है, या फिर कौन सी वाली फेक है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर हमने कोई भी रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर दी, इससे थोड़ा क्लियर नहीं होगा, यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन से। यहाँ पर बेरिस माराबुजू है क्या देखेंगे। अगर लर्निंग में हमें थोड़ा स्पीड स्पीड में बता रहा हूँ, तो आप मुझे बता देना कि मैं आपको स्पीड में बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसे धीरे कर लूँगा। ये देखिए, यहाँ पर बेरिस माराबुजू है, और यहाँ पर इसे जूम करके देखेंगे कि यहाँ पर विक बड़ी है या फिर छोटी है। तो यहाँ पर छोटी विक मुझे लग रही है, तो मैं इससे बेरिस माराबुजू कह सकता हूँ। अगर आपको नहीं लग रही तो आप मत कहिए, हर किसी का परसेप्टिव अलग हो सकता है। तो यहाँ पर लो का लो तो यहाँ पर रेड माराबुजू का वो रेड कैंडल से ब्रेक हो चुका है, और यहाँ से मार्केट नीचे गिरने लगा है। आप देख सकते हो। आगे देखते हैं, यहाँ पर बनी नहीं। एक देखिए, अभी आप बोलोगे कि यहाँ पर ज़्यादा एंट्री नहीं मिल रही, नहीं मिलेगी। जितनी हमें कम एंट्री मिलेगी उतना हम श्योर रहेंगे, लेकिन हर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ ना कुछ पैटर्न्स बनते हैं। जैसे कि ये भी एक कुछ पैटर्न है, लेकिन अभी हम सिर्फ माराबुजू सीख रहे हैं, बेरिस माराबुजू और बुलिस माराबुजू। जब अगला वाला टॉपिक आएगा तब हम इस टाइप के पैटर्न्स भी कवर करने वाले हैं। कुल मिला के सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में 15 से 16 पैटर्न्स है। वैसे अगर 3 से 4 पैटर्न भी आए फिर भी हमें कोई इश्यू। देखिए, यहाँ पर भी बेरिस माराबूज है, लेकिन यहाँ पर डाउन साइड में लोअर शैडो जो है वो बड़ी है, तो इसे हम बेरिस माराबूजू नहीं कर सकते, कह सकते। इस तरह से हमें चार्ट पैटर्न्स में ढूंढना है, लेकिन सबसे पहले आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करना आना चाहिए। बुलिस माराबूजू कह सकते हैं, बड़ी वाली बुलिस माराबूजू के बाद मार्केट ऊपर गया। याद रखना कि आपको डाउन ट्रेंड में बेरिस माराबूजू ढूंढना है, अप ट्रेंड में बुलिस माराबूजू ढूंढना है।
अगर आपको ऑप्टर में मिल रहा है ट्रेड कीजिए, नहीं मिल रहा है तो अवॉइड कीजिए, सिंपल। जब भी आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी आपको ट्रेड करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप फोर्सफुली ट्रेड करो, आपको सेटअप मिलना चाहिए, सेटअप के हिसाब से काम होता है। अगर आप सेटअप के अगेंस्ट, स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट काम करते हो तो आपको स्टॉक मार्केट में लॉस होगा, वो है 100% गारंटी। वहाँ पर आपको कोई भी नहीं बचाएगा। और हर कोई मार्केट में लॉस करता है क्योंकि वो बिना स्ट्रैटेजी का काम करता है या फिर बिना लॉजिक के काम करता है। सिर्फ नीचे गया सेल मारो, ऊपर गया बाय मारो, ऐसे नहीं चलता। किसी लॉजिकल पॉइंट पे हमें बाय या फिर सेल करना पड़ता है। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो सपोर्ट रेजिस्टेंस का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं हम। मतलब आज से हमको कोई भी दिक्कत ना आए। एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हमने लिया है, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस में बहुत सारे डाउट्स होंगे आपके, तो वो सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। तो इसके लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा। हम कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं। एक, दो, 3, 4। इतनी बहुत हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मार्केट का मूवमेंट कैसे होता है। जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से हायर हाई फॉर्मेशन, राइट। लेकिन एक्चुअली मार्क हिस्ट्री फॉलो करता है। अगर पास्ट में नीचे गिरा है तो फ्यूचर में ऊपर जाएगा उस वाली जगह पर, या फिर पास्ट में नीचे गिरा है तो वहां से नीचे गिरेगा फ्यूचर में। बस थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहीं से ना कहीं मार्केट की शुरुआत हो चुकी है और मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, नीचे नीचे अप साइड आया, अपर साइड आया, नीचे से अपर साइड आया, ऊपर जा रहा है और यहाँ पर उसने प्रॉफिट बुकिंग की। बहुत सारे लोग आए और उनको लगा कि यहाँ पर मैंने सस्ते में लिया था, फिर यहाँ से ऊपर गया और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सेल कर दिया, यहाँ से नीचे गिरा और फिर बहुत सारे लोगों ने फिर से बाइंग करने के लिए स्टार्टिंग कर दी। इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे हेवी अमाउंट में बाइंग हो चुकी है। ये पहले रेजिस्टेंस था, यहाँ पर किसी ने अपोज किया, सेलिंग की, इसलिए यहाँ पर मार्केट नीचे गिरा। तो यहाँ से लोगों ने फिर से खरीदारी स्टार्ट कर दी और मार्केट ऊपर जाने लगा। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर लोग आए इस वाले पॉइंट पर और यहाँ पर सेलिंग की, प्रॉफिट बुकिंग की। लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की तो मार्केट नीचे गिरने लगा। नीचे गिरने के बाद यहाँ पर उन्होंने देखा कि सपोर्ट है, सपोर्ट है, बेस बन गया ना नीचे। जैसे अगर कोई घर का काम कर रहा है, बेसमेंट बांध रहा है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ सपोर्ट होगा। तो यहाँ पर सपोर्ट था पास्ट में, तो फ्यूचर में भी यहाँ पर सपोर्ट बन सकता है। लोगों ने यहाँ पर देखा कि अरे यहाँ पर पास्ट में लोगों ने सपोर्ट लिया, यहाँ पर लोगों ने खरीदारी की, तो यहाँ पर मार्केट नीचे आया और फिर लोगों ने यहाँ पर बाइंग करने स्टार्ट कर दी। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया। लोगों ने देखा कि यहाँ पर मार्केट नीचे गिरा था पिछली बार पास्ट में, तो यहाँ से चांसेस है कि मार्केट नीचे गिरेगा, तो मार्केट यहाँ पर नीचे गिरने लगा। फिर लोगों ने यहाँ पर देखा कि मार्केट में यहाँ पर सपोर्ट है, तो यहाँ पर कुछ अच्छी खबर है, तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। बाइंग करने के बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट में सेलिंग आई थी, लेकिन इस बार मार्केट में कुछ बड़ा धमाका हुआ है, कंपनी में कुछ बड़ा प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पर सेलिंग के जगह लोग क्या करने लगे, बाइंग करने लगे। बाइंग करने के बाद मार्केट ऊपर जाने लगा। ऊपर जाने के बाद यहाँ से लोगों ने फिर से सेलिंग की, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर बाइंग हुई, फिर ऊपर गया, फिर सेलिंग आई, फिर ऊपर गया। तो ये वाला रेजिस्टेंस रहा, ये वाला रेजिस्टेंस रहा, ये वाला रेजिस्टेंस रहा। लेकिन कैसे, कुछ अलग तरीके से। जैसे कि यहाँ पर मार्केट आया, रेजिस्टेंस लिया, कैसे, रिजेक्ट होने के बाद फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। जो ब्रेक हो गया ना रेजिस्टेंस, वो अभी सपोर्ट बन जाएगा। तो ब्रेक होने के बाद ऊपर जाएगा,
ये सपोर्ट बन गया, ये पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन गया है, अभी ऊपर जाएगा, ये वाला पहले रेजिस्टेंस था, अब ये ब्रेक होने के बाद सपोर्ट हो जाएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर ब्रेक होने के बाद ये पहले रेजिस्टेंस था, फिर उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो इस तरह से जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाता है, और जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन जाता है। जैसे आपको मैंने फैमिली का एग्जांपल बताया था उसी तरह से, अगर फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है तो उसके बाद आपको वो रेजिस्टेंस करेंगे, रेजिस्ट करेंगे। मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में यहाँ पर ये सपोर्ट है, मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर नीचे गिरा, फिर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे गिरने लगा, फिर यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ने इसे ब्रेक किया, फिर ये रेजिस्टेंस बना ये वाला, फिर नीचे गिरा, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर नीचे ब्रेक किया, फिर ये जो सपोर्ट था अब बन गया है रेजिस्टेंस, फिर मार्केट नीचे गिरने लगा। जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बनेगा, जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बनेगा। सिंपल। सुनील सर, आपको ये समझ में आ रहा है या फिर इसमें इसमें कोई दिक्कत आ रही है? आप बताइए तो मैं आगे जा सकता हूँ। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जैसे हमने बताया चार्ट में, उसी तरह से जैसे मैंने एग्जांपल बताया उसी तरह से चार्ट में होता है। चलिए चार्ट में देखते हैं। हम्म बड़ा टाइम फ्रेम लेते हैं। बड़ा टाइम फ्रेम ले लिया, यहाँ पर कैंडल समय दिखाई दे रही है, इतनी बड़ी नहीं लेकिन जस्ट एग्जाम्पल के लिए, के सामने चार्ट है। चलिए वीकली ले लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। अभी क्या लग रहा है मुझे, मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऊपर गया। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये वाला लेता हूँ, पहले मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता था लेकिन अभी अलग यूज़ करता हूँ, ये वाला रेक्टेंगल। ठीक है, आपके ट्रेडिंग व्यू में आपको मिल जाएगा। देखिए मार्केट नीचे से ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ ऊपर गया, फिर ये जो पास्ट में रेजिस्टेंस था इसे ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, सपोर्ट को नीचे ब्रेक किया, टिका नहीं वहाँ पे, फिर से ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया। तो ये वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। इस वाले जगह पर कुछ अच्छी वाली मूवमेंट होगी या फिर बैड मूवमेंट भी हो सकती है। देखिए जो पास्ट में हुआ था वो हिस्ट्री में भी होगा, और जो पास्ट में हुआ था वो फ्यूचर में होगा। जैसे कि आगे चलते हैं। देखिए जो मैंने पास्ट में हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की थी वो अभी पास्ट के हिसाब से फ्यूचर भी फॉलो करेगी। जैसे पास्ट में यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर आया, फिर सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया नीचे गया, रेजिस्टेंस लिया नीचे गया, रेजिस्टेंस लिया नीचे गया। पहले क्या था, सपोर्ट, सपोर्ट, सपोर्ट ब्रेक हुआ नीचे की तरफ, ब्रेक होने के बाद मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस लिया इस वाले जगह पर, फिर नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस, फिर नीचे। तो ये पूरी तरह से पास्ट को फॉलो करता है। जस्ट और सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको इसमें भी समझने में दिक्कत आ रही है तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है एक्चुअली, ये पास्ट क्यों फॉलो करता है। तो देखिए जो भी न्यूज़ पर चलता है ना, एक आपने एग्जांपल देखा होगा,
जो न्यूज़ पे आता है कि बारिश कब होने वाली है। अभी आप बोलोगे कि ये तो प्रेडिक्शन करते हैं, लेकिन कैसे? लोग न्यूज़ पर बोलते हैं, न्यूज़ एंकर बोलते हैं कि आने वाले इस साल पर 7 जुलाई को या फिर 8 जुलाई को या फिर 9 जुलाई को इस 3 दिनों में बारिश होने वाली है, ज़्यादा बारिश होने वाली है। अभी आप बोलोगे कि ठीक है, 7 8 9 को बारिश होने वाली है, कैसे पता चला? वो तो मुझे पता नहीं। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन 7 8 तारीख आती है और इनमें से इन तीनों तारीख में से 8 तारीख को बारिश हो जाती है, और आप अगले दिन 9 तारीख को बोलते हो कि उन्होंने 7 8 9 तारीख दी थी, लेकिन बारिश हुई। कैसे बताया उन्होंने? आपने थिंक भी किया, लेकिन आपको पता नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ। 2001 में बारिश हुई 7 तारीख को। 2002 में बारिश हुई 8 तारीख को। 3 में बारिश हुई 9 तारीख को। 4 में बारिश हुई 7 तारीख को। 5 में बारिश हुई 8 तारीख को। ठीक। 2006 में बारिश हुई 9 तारीख को। तो वो रिपीट रिपीट साइकिल यहाँ पर बन रही है। और इसी तरह से 2010 आया, तो वो क्या देखेंगे? पास्ट, कि पास्ट में किस तारीख को ज़्यादा बारिश हुई थी, या फिर चांसेस क्या है। 7 तारीख को बारिश हुई थी, 8 तारीख को बारिश हुई थी, 9 तारीख को बारिश हुई थी, 7 तारीख को बारिश हुई थी, 8 तारीख को बारिश हुई थी, 9 तारीख को बारिश हुई थी। पास्ट में 2001 से 2009 तक। तो आने वाले 2010 में 7 8 9 इन तारीख में बारिश हो सकती है, और 2010 में 8 तारीख या फिर 9 तारीख को बारिश हो जाती है। इस तरह से वो जो बारिश का अंदाज होता है वो लगाया जाता है। इसी तरह से मार्केट का भी अंदाज लगाया जाता है कि अगर ये पास्ट में यहाँ से नीचे गिरा था 2010 में, तो 2015 में अगर ये यहाँ पर आया है और 2010 में यहाँ पर नीचे गिरा है, तो 2015 में भी ये नीचे गिर सकता है, और 2015 में ये नीचे गिरने लगता है। तो मार्केट में एक एग्जांपल या फिर एक थॉट हमेशा याद रखना कि मार्केट में हिस्ट्री रिपीट इट सेल्फ ऑलवेज होता है। जो पास्ट में हुआ था वो फ्यूचर में होगा, जो फ्यूचर में हुआ था वो पास्ट में हुआ है, इसीलिए फ्यूचर वो फॉलो कर रहा है या फिर पास्ट फॉलो कर रहा है। सिंपल है। पास्ट देखो, पास्ट में जो होगा उसी के हिसाब से फ्यूचर में वो होगा, वो प्रेडिक्ट करो। अगर सही साबित हुए तो प्रॉफिट होगा, गलत साबित हुए तो लॉस होगा। लेकिन जब भी आप गलत साबित होते हो तब आपको लॉस छोटा देना है। मार्केट में सिर्फ दो ही चीज़ें होगी। कौन कौन सी? एक तो आप टारगेट लोगे, एक तो आप लॉस लोगे। दोनों के ऊपर कुछ नहीं होगा, ये आगे और कुछ है। स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस। बिग प्रॉफिट, बिग लॉस। ये चारों के ऊपर कुछ नहीं होगा। अगर आपको स्मॉल प्रॉफिट हो रहा है, चल रहा है, अच्छा है। अगर आपको स्मॉल लॉस हो रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं। अगर आपको बिग प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत ही बढ़िया है। जैसे मुझे पिछली बार हुआ था इस महीने में, बिग प्रॉफिट हुआ तो अच्छा है। स्मॉल प्रॉफिट भी चलेगा, स्मॉल लॉस भी चलेगा, बिग प्रॉफिट भी चलेगा, लेकिन हमें सिर्फ बिग लॉस होना नहीं चाहिए। यही हमें याद रखना है। अगर आपने मार्केट में बिग लॉस अवॉइड कर लिया तो आप फिर भी मार्केट में प्रॉफिटेबल हो। सिर्फ आपको बिग लॉस सिर्फ आपको बिग लॉस अवॉइड करना है। अगर आपने मार्केट में बिग लॉस अवॉइड कर लिया तो आप हमेशा मार्केट में प्रॉफिटेबल हो। लिख के देता हूँ, ठीक है? सिर्फ आपको बिग लॉस अवॉइड करना है। इससे पहले मैंने क्या आपको बताया, आपको एक तो टारगेट मिलेगा या फिर स्टॉप लॉस, दोनों चलेंगे।
लेकिन स्मॉल लॉस स्मॉल प्रॉफिट चलेगा, बिग प्रॉफिट चलेगा, बिग लॉस नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अवॉइड कीजिए। मार्केट में ऑलवेज प्रॉफिटेबल रहोगे अगर आपने बिग लॉस अवॉइड किया तो हमेशा बिग लॉस अवॉइड करो। स्मॉल प्रॉफिट चलेगा, स्मॉल लॉस चलेगा, बड़ा प्रॉफिट भी चलेगा। ठीक है, चलिए, ये कुछ रूल है जो आपको हमेशा याद रखना है। अगर आपने बड़ा लॉस लिया तो आप जल्दी प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे, जल्दी नहीं बनोगे। अपनी गलतियों से सीखोगे कि हाँ, यहाँ पर मेरी गलती हुई, मैंने हर बार 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 बड़ा लॉस लिया तो इसलिए मैं लॉस कर चुका हूँ। ठीक है, आगे क्या है? आगे और बहुत कुछ है। चलिए उसके बारे में डिस्कस करें। आपको सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस हर रोज प्रैक्टिस करनी है, हर रोज, हर रोज, हर रोज गलतियाँ करोगे। देखिए, दो टाइप की कंसेप्ट है। ये रहा सपोर्ट, सपोर्ट है, इसे कहते हैं सपोर्ट। अगर किसी पर्टिकुलर लाइन पर मार्केट आकर ऊपर जा रहा है तो ये बन गया सपोर्ट, ये बन गया सपोर्ट, ये बन गया सपोर्ट, ये बन गया सपोर्ट, ये बन गया सपोर्ट। और अगर इस वाले लाइन पर मार्केट सपोर्ट लेने के बाद, सपोर्ट लेने के बाद नीचे जाता है, कहाँ जाता है? नीचे जाता है। कहाँ जाता है? नीचे जाता है, ट्रेंड लाइन के नीचे। तो इसे कहते हैं ब्रेक आउट। क्या कहते हैं? ब्रेक आउट। ये बन गया सपोर्ट, ये बन गया सपोर्ट, ये बन गया सपोर्ट, ये बन गया सपोर्ट, और ये बन गया ब्रेक आउट। लेकिन ये पीछे पास्ट वाले जो है ना, ये सपोर्ट है सारे, लेकिन ये ब्रेकआउट बन गया, ये ब्रेकआउट है। ये रहा सपोर्ट, ये रहा ब्रेकडाउन। दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोटबुक में ड्रॉ कर लो। ये ब्रेकआउट है, ये सपोर्ट है। अगर मैंने ब्रेकआउट कहा तो इससे ब्रेकआउट कहें। ये थोड़ा आगे वाला टॉपिक है, लेकिन फिर भी ये मैंने क्यों बताया, जब भी आप सपोर्ट ड्रॉ करोगे तब आप इस वाले लाइन को याद नहीं रखोगे। ये तो डाउन साइड में हुआ, अप साइड में ब्रेकआउट कैसे रहेगा? चलिए, अप साइड में अगर ये रेजिस्टेंस है, अप साइड में, तो अप साइड में ये ब्रेकआउट रहेगा, ये ब्रेकआउट है, ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस 1, 2, 3, 4, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, ब्रेकआउट, मार्केट ऊपर। ये मैंने पिछले वाले सेशन में भी आपको बताया था। अगर आपको याद नहीं है तो पिछले वाले सारे सेशन में से जो ब्रेकआउट का पार्ट होगा, जो ब्रेकआउट का सेशन होगा, उसे दोबारा देखिए। एक मेरा भी टाइम बचेगा। एक अच्छी बात मैंने ये की है कि मैंने रिकॉर्डिंग करके रखी है और वो यूट्यूब पर अपलोड करके रखी है, क्योंकि मुझे बार बार बताना ना पड़े और हम आगे बढ़ते चले। अगर मैंने आपको हर बार हर रोज एक ही टॉपिक रिपीट बताने में टाइम वेस्ट किया तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए रिकॉर्डेड सेशन में यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ। तो आप इसीलिए एक टॉपिक, एक कंटेंट 4 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार देखिए, जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है तब तक। मैं पैदाइशी टैलेंटेड नहीं था, स्किल बनते हैं। हर कोई
जन्म लेने के बाद टैलेंटेड नहीं रहता या फिर जीनियस नहीं रहता, तो उसको बनाया जाता है, वो खुद बनता है मेहनत लेके, प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट बनोगे। सिंपल है। जितना आप रेजिस्टेंस लाइन, सपोर्ट लाइन, ब्रेक डाउन ब्रेकआउट प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट बनोगे। शाओलिन में एक कहावत है, मैं भी शाओलिन का बहुत बड़ा फैन हूँ, आप भी होंगे पता नहीं। तो ब्रूस ली ने एक कहावत कही थी, मैं 10,000 बार 10,000 किक्स 10,000 अलग अलग किक्स यूज नहीं करता। मैं एक ही किक 10,000 बार प्रैक्टिस करता हूँ। सिर्फ एक किक 10,000 बार प्रैक्टिस करता हूँ। 10,000 किक 10,000 बार नहीं प्रैक्टिस करता, सिर्फ एक किक। तो यही एक किक उससे ब्रूस ली बनाती है। तो हमें ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ एक किक चाहिए। सिर्फ सिर्फ एक किक। अगर आपको वो किक मिल गई, बात खत्म। मैंने अगर आपको 30 दिन पढ़ाया है तो वो कुछ काम का नहीं रहेगा। अगर आपको एक किक मिल गई तो आपको इस 30 दिनों में पूरा सेशन अटेंड करना है और एक ही किक ढूंढनी है जो आपको सूट होती है, और उसी पे काम करके आप प्रॉफिटेबल बनोगे। सिंपल। 30 दिन का मेरा नॉलेज कुछ काम का नहीं है। इनमें से सिर्फ आपको एक किक पकड़नी है जो आपको मेरी वाली अच्छी लगे। कि आपके हिसाब से मैं बहुत सारी स्ट्रैटेजी डेवलप करता हूँ, लेकिन मेरी वाली वन की है ब्रेकआउट। मैं ब्रेकआउट पर ही काम करता हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता कि आप ब्रेकआउट पर बेस्ट हो या सपोर्ट पर। आपको ढूंढना है। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, आपको इस तरह से जाना है। अगर आपने ये फॉलो किया तो आपको मार्केट में लॉस नहीं होगा। आप अभी इस 30 दिनों में वो वन किक ढूंढो, लेकिन वो ऐसे नहीं पता चलेगी। हर रोज आप अटेंड करोगे, हर रोज देखोगे, तब आपको कहीं ना कहीं क्लिक बैठेगा कि हाँ, मुझे कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ पर मैं कुछ कर सकता हूँ अलग, मेरे से भी कुछ अलग। वो आपकी वन किक रहेगी। फिर आप उस पर रिसर्च करोगे, वो डेवलप करोगे, उसके लिए बहुत सारे कंटेंट देखोगे, उसको मास्टरी करोगे, तो बैक टेस्ट करोगे, रिपीट रिपीट प्रैक्टिस करोगे, तब आपकी वो वाली वन किक मास्टरी हो जाएगी और आप उसमें सीनियर्स या फिर एक्सपर्ट बन जाओगे। देखो अभी 30 दिनों में कहीं ना कहीं आपको वो एक वाली जो एक किक होगी ना वो मिल जाएगी। हर रोज सेशन अटेंड करो, टाइम पर आओ, टाइम पर जाओ, ढूंढो अपनी किक। कभी कभी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी फॉलो करना पड़ता है। कंसिस्टेंसी के बाद को वो किक मिल जाती है। जैसे कि मैं हर रोज़ कंटेंट अपलोड करता हूँ, तो कंसिस्टेंसी में अपने खुद के कंटेंट में या फिर खुद के नॉलेज में हो, जो मैं लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। और उसमें से मुझे कहीं ना कहीं हर रोज़ कुछ ना कुछ एक तो किक मिल जाती है। छोटी भी रही ना तो भी चलता है, लेकिन किक मिल जाती है। जैसे कि फेसबुक पर इनकम आती है, इंस्टा पर आती है, यूट्यूब पर आती है, बहुत सारी जगह पर आती है, लेकिन हम यूज़ करते हैं रील्स, शॉर्ट्स, देखने के लिए, दिखाने के लिए नहीं। ठीक है। भीड़ मत बनो, कुछ अलग बनो। भीड़ से कुछ अलग करो। और मैं उस भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ अभी। मैं हर किसी से अलग कर रहा हूँ। आप भी हर किसी से अलग करो। अगर आपने भीड़ छोड़ दी और भीड़ से कुछ अलग किया तो आप टॉप पे रहोगे। ये वाली भीड़ पीछे रहेगी। और भीड़ कभी भी आगे नहीं जाती। भीड़ इन लोगों को देखती है जो टॉप पर बने हैं, जो टॉप पर खड़े हैं। भीड़ उनको देखती है, इनका पैसा ऑटोमेटिकली डेवलप होते जाता है या फिर बनता है। सिंपल। बिजनेस माइंडसेट है, इसी हिसाब से काम करो। ठीक है। भीड़ का हिस्सा बिल्कुल भी मंदा नहीं है, हमेशा याद रखना। भीड़ से अलग करो। मान लीजिए इस साल
मानने की ज़रूरत ही नहीं है। 11.5 लाख तलाठी भर्ती के फॉर्म भरे थे लोगों ने। 11.5 लाख कैंडिडेट्स थे। जगह कितनी? 4,600। कितने लोग सिलेक्ट होंगे? इतने ही। इतने लोगों का क्या होगा? अचार। ऐसा कुछ, सबको कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा ना खुद का। वो 11.5 लाख बेरोजगार है। मान लीजिए 2 लाख लोगों ने टाइम पास के लिए फॉर्म भरा, गवर्नमेंट जॉब है। 10 लाख तो होंगे। आधे लोगों ने टाइम पास के लिए फॉर्म भरा, 5 लाख तो काम कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी 4.5 ही जगह है ना तलाठी भर्ती में। 4,500 बस। तो भीड़ मत बनो, भीड़ से अलग करो, तब आगे जाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला टॉपिक क्या है? वैसे मुझे लगता है कि अगर मैंने और आगे चला गया इस 1 घंटे में, तो आपको समझने में डिफ़िकल्टीज ना आए। इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कभी कभी सेशन थोड़ा जल्दी एंड कर दूँ। लेकिन मुझे आप आज बताइए कि आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है या फिर मैं कंटिन्यू रखूँ? अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो मैं यहाँ पर सेशन एंड कर दूंगा और थोड़ा रिवीजन कर लेंगे शॉर्ट। भी हैंड रेज करके बताइए। ओके, का मतलब आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए रिवीजन। सबसे पहले हमने देखा था कल के सेशन में पुलिस मारा बुजू, तो अपट्रेंड में ढूंढना है। आज के सेशन में हमने देखा बेरिस मारा बुजू, तो डाउन ट्रेंड में ढूंढना है रेजिस्टेंस पर, अपने ट्रेंड लाइन पर। ठीक है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी आज प्रैक्टिस करेंगे रिवीजन के बाद। छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं बाद में। उसके बाद हमने सीखा सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस अप ट्रेंड में भी होते हैं। ये अप ट्रेंड वाला सपोर्ट है और ये हॉरिजॉन्टल वाला सपोर्ट है। दोनों सपोर्ट कहलाता है। इस पर भी काम कीजिए, इस पर भी काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डाउन ट्रेंड वाला रेजिस्टेंस भी है और साइडवेज वाला भी, हॉरिजॉन्टल वाला भी रेजिस्टेंस है। तो दो टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, अप ट्रेंड वाला सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। डाउन ट्रेंड वाला सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल। डाउन ट्रेंड वाला रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल वाला रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आप अपने नोटबुक में ये लिख सकते हो कि दो टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। हॉरिजॉन्टल वाला, हॉरिजॉन्टल वाले दो, हॉरिजॉन्टल वाले दो सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल वाले सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल वाले रेजिस्टेंस। वर्टिकल वर्टिकल वाले सपोर्ट, वर्टिकल वाले रेजिस्टेंस, दोनों। ठीक है, जो हुआ अगला पार्ट। फिर थोड़ा बीच में हमने माइंडसेट लगाया, बताया कि आपको भीड़ नहीं बनना है, भीड़ से अलग करना है। ये माइंडसेट का पार्ट बताया हमने। के बाद सपोर्ट और ब्रेकडाउन वाला डिफरेंस बताया। ये ब्रेकआउट है। ठीक है, अप ट्रेंड वाला सपोर्ट बताया, अप ट्रेंड वाला ब्रेकडाउन बताया, डाउन ट्रेंड वाला रेजिस्टेंस बताया, डाउन ट्रेंड वाला ब्रेकआउट बताया। बस यहाँ तक कि हम पहुँचे आज के सेशन में टोटल 40 मिनट। आगे चलते हैं। क्या लेने वाला था अभी बताया मैंने आपको, तो बोला मैंने उसके बाद ये लेने वाला हूँ। तो याद है? बताइए ज़रा मैसेज। क्या बताया मैंने? रिवीजन हो गया, रिवीजन के बाद भी जो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस तो पहले कुछ बताया आपको।
नहीं, अभी तो आपके सामने बोला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया, तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बताने के बाद सिर्फ मैंने 1 मिनट में सपोर्ट रेशन एक्सप्लेन किया होगा। क्या फोकस कहीं और है क्या? अगर कहीं और है तो यहाँ पर लाइए। मैं इसके बाद आपको बताने वाला था कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। देखिए, सबसे पहले आप ट्रेंड पे काम कीजिए। क्या? सबसे पहले आप ट्रेंड पे काम कीजिए। सबसे पहले ट्रेंड देखिए। पहला पॉइंट, ट्रेंड देखिए। अगर अगर मुझे मार्केट में अब ट्रेंड दिखा इस तरह से, तो ये वाला चार्ट सेलेक्ट कीजिए, और वहाँ पर जिस वाले पॉइंट से मार्केट बार बार ऊपर गया है, वैसे 2 या 3 पॉइंट ढूंढ लीजिए। अगर आपको मिनिमम 2 पॉइंट मिलते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, या फिर बेस्ट है। 3 मिलते हैं तो भी चलेगा। अगर आपको 2 पॉइंट मिल गए तो उसके आगे भी मिल रहा है क्या, देख लीजिए। और उस वाले जगह पर आपको ये ट्रेंड लाइन खींचनी है और देखना है कितने बार सपोर्ट लेने के बाद ये ट्रेंड लाइन नीचे ब्रेक डाउन हो चुकी है या फिर डाउन ट्रेंड में चला गया। इसके चांसेस देखने हैं, आपको खुद रिसर्च करने हैं। मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन आप ढूंढिए, आप खुद एक्सपीरियंस लीजिए। इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। मार्केट देखिए डाउन ट्रेंड है। दूसरा दूसरा स्टेप, सबसे पहले डाउन ट्रेंड देखिए, और डाउन ट्रेंड में इस तरह से मूवमेंट हो रही है देख लीजिए। और यहाँ पर पॉइंट ड्रॉ कीजिए। 2 पॉइंट मिनिमम होने चाहिए। 2 पॉइंट मिल के फिर वहाँ पर ट्रेंड लाइन खींच दीजिए, ऐसे ड्रॉ कीजिए, और देखिए वहाँ पर कितने मैक्सिमम पॉइंट आपके टच हो रहे हैं। 2, 3, 4 जितने ज़्यादा मैक्सिमम टच होंगे, उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस आएगा। क्या आएगा? एक्सपीरियंस आएगा। तो हमेशा इस तरह से प्रैक्टिस की जाती है। हर रोज़ आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट ढूंढिए, तब आपको ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आ जाएगा। तीसरी मेथड, मेथड नहीं है, स्टेप है। स्टडी अगला, ठीक है। हॉरिजेंटली एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। 1, 2, 3, 2 मिल गए। किस तरह भी ढूंढे, ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहे बहुत ही बढ़िया। जितने ज़्यादा मिलेंगे आपको, समझ लीजिए कि आप उतना खुद को बेहतर करते जा रहे हो, उतना आपकी एक्यूरेसी खुद की बढ़ती जा रही है। उसके अपोजिट रहेगा सपोर्ट। देखिए, 2 पॉइंट होने चाहिए। 2 पॉइंट मिल गए, 2 पॉइंट पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ करने के बाद देखिए यहाँ पर कितने ट्रेंड लाइन मिल रही है, कितने बार सपोर्ट मिल रहा है। जितने ज़्यादा सपोर्ट मिलेंगे, समझ लीजिए उतना आप बेहतर कर रहे हो, आप बेस्ट कर रहे हो। और एक चीज़ इसमें याद रखना है, जब भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, तो जितने भी हमारे रेजिस्टेंस पॉइंट होंगे, जितने भी हमारे रेजिस्टेंस पॉइंट होंगे, वहाँ पर जो भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, उस वाले लाइन पर आपको पूरी की पूरी ट्रेंड लाइन बॉडी टू बॉडी मैच करनी है। अगेन, ट्रेंड लाइन जो है बॉडी टू बॉडी मैच करनी है। वीक टू वीक नहीं चलेगा। गलती कैसी रहेगी आपको मैं बताता हूँ। ये वाली वीक है, ये वाली वीक है, ये वाली वीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा वीक को ट्रेंड लाइन अटैच की है।
तो ये अपने लिए वैलिड बिल्कुल भी नहीं है। आपको कैसे ड्रॉ करनी है? किस तरह से? अभी देखिए, ट्रेंड लाइन के बाहर भी गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई कीजिए कि मैक्सिमम आपको रेजिस्टेंस लाइन सपोर्ट लाइन को बॉडी टू बॉडी मैच करना है। जैसे कि मैंने ये कर दिया, थोड़ा बाहर चला गया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मिलेंगे आपको बहुत सारे चार्ट। ये वाला बॉडी मैच किया, ये वाला नहीं हुआ, ठीक है, चलता है, आगे चलिए। दो मिल गए, तीसरा वाला, चौथा वाला, लेकिन यहाँ पर मार्केट साइडवेज है, लेकिन हमें ये 2 पॉइंट अच्छी तरह से मिल गए। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह से नहीं चलेगा। यहाँ पर क्या किया? वीक है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी वीक है। इसे कैसे ड्रॉ करने हैं? इस तरह से, बॉडी टू बॉडी, बॉडी, ये रहेगा वैलिड। हमेशा बॉडी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना है। हमेशा आपको सबसे ज़्यादा कैंडलस्टिक की बॉडी को इम्पोर्टेंट देना है। अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल लो ये बात। कैसे भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, फिलहाल आप बिगिनर हो, इसीलिए डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड ढूंढो, अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड ढूंढो, और देखो कि वहाँ पर किस तरह से ट्रेंड लाइन वर्क करे। सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम में काम करो, जैसे कि ये वाला। देखिए, अगर आपको यहाँ पर भी फिर समझ में नहीं आ रहा, सिंपल मेथड क्या है, अपने चार्ट को लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पर लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद देखो 1 2, 2 पॉइंट मिल गए, सिंपल। इस वाले 2 पॉइंट पर अपनी ट्रेंड लाइन खींच दो, इस तरह से। अभी क्या हो रहा है, इसे थोड़ा एडजस्ट करना है हमें, ठीक है। तो मैं इसे सबसे पहले कैंडल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ट्रेंड लाइन तो ड्रॉ हो गई हमारी, फिर बॉडी टू बॉडी मैच करने की कोशिश कर। तो ये वाला मैंने बॉडी मैच कर दिया, ये थोड़ा बॉडी के बाहर चला गया। तो अभी मैं क्या करता हूँ, आगे वाली जो लाइन होगी उसे मैं ड्रॉ करता हूँ, तब मूव करता हूँ। हो गया अपनी मूव। अभी देखिए, सारे के सारे पॉइंट्स जो होंगे वो परफेक्टली बॉडी टू बॉडी मैच करेंगे। बॉडी टू बॉडी मैच परफेक्ट, ट्रेंड लाइन को मैच है, बॉडी को मैच है, परफेक्ट, 2 पॉइंट्स मिल गए। अगला वाला पॉइंट देखते हैं, बॉडी। अगला वाला देखते हैं, फिर बॉडी, और उसके बाद ब्रेक डाउन हो चुका। और यहाँ पर आप देख सकते हो, मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट को ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ, और यहाँ पर बनी बियरिश मारा बुजू, जो कहती है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला है। यहाँ पर भी एक बेरिस मारा बुजू है, लेकिन लॉजिक कहाँ पर है? यहाँ पर। यहाँ पर लॉजिक है, इस ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रेक कर दिया बेरिस मारा बुजू ने, तभी मार्केट नीचे गिरने लगा। न्यूज़ देखने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये वाला जो टाइम पीरियड है वो है लॉकडाउन का, मंडे 24 फेब 2020। और यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ पुलिस मारा बुजू। ये देखिए, पुलिस मारा बुजू विथ स्मॉल विक्स। अगर आपने पुलिस मारा बुजू के हाई के ऊपर एंट्री ली, तो यहाँ से मार्केट कितना ऊपर गया? 30%। कितने दिनों में? 217 दिनों में, लगभग 8 8 महीने में, राइट।
तो 7-8 महीने में आपको इस निफ्टी ने या फिर इंडेक्स ने 13% रिटर्न दिया है। इसका मतलब अगर आपके पास 10,000 रुपये होते तो आपको 1300 रुपये मिल जाते। अगर आपके पास 1 लाख होते तो 7 से 8 महीने में आपको मिल जाते 13,000। और यहाँ पर आपने अगर 1 लाख की एफडी की होती और अगर उसे कुल मिला के 12 महीने रखते तो आपको मिलते 5% ब्याज। का मतलब 5,000। वो भी काट कुट के मिलते 4,500 या फिर 4,000। और यहाँ पर इंडेक्स दे रहा है हमें 13%, वो भी 7 महीने में। इसी जगह अगर स्टॉक होता और अगर यहाँ पर हम 2018 में इन्वेस्ट कर देते 22 को, ठीक है, तो उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं रिलायंस। रिलायंस कितना परसेंटेज गया ऊपर वो देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में 2018 में। ये रहा अपना वही वाला चार्ट 2018 में, राइट। देखिए ये वाली माराबुजू, यहाँ पर मैंने क्या किया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। सिंपल। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद मुझे दिखी यहाँ पर पुलिस माराबुजू, और यहाँ पर मैंने एंट्री कर दी। एंट्री करने के बाद यहाँ से मार्केट गया 18% रिटर्न, 18.5, मतलब 19% पकड़ लीजिए। और कितने दिनों में, 106 दिनों में। 106 मतलब कितने दिन, कितने महीने, 3 महीने में। 3 महीने में आपको रिलायंस कंपनी ने कितने दिए, 19%। 19% अगर अपने रिलायंस में 3 महीने पहले 2018 में 1 लाख लगा दिए होते, आपको 19,000 मिल जाते बिना कुछ काम करे, सिर्फ पुलिस मारा बुजू पर। और अगर आप बैंक एफडी करते तो 3 महीने में अगर आपने बैंक एफडी कैंसिल करवा दी या फिर निकाल लिए एफडी से पैसे, तो आपको वहाँ पर पेनल्टी देनी पड़ेगी। पेनल्टी पर आपको पता होगा, जब भी आप एफडी कैंसिल करवाते हो कुछ इश्यूज आने के कारण, फाइनेंशियल इश्यूज आने के कारण, तब आपको बैंक वाले कहते हैं कि आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी क्योंकि आपने 12 मंथ की एफडी कराई थी। तो 12 मंथ की एफडी कराई थी तो आप 12 महीने के अंदर अगर एफडी आप अपनी एफडी अगर कैंसिल करवाते हो और अपना पैसा रिफंड करवाते हो तो आपको पेनल्टी लगेगी। और जो 12 महीने के लिए हमने एफडी करवाई है, एफडी, वो वहाँ का पैसा जो हमने लगाया है, बैंक में दिया है, वो कहाँ पर जाएगा, मार्केट में। सामने वाला अगर खुद 19% कमा ले रहा होगा 3 महीने में, उसमें से वो भी प्रॉफिट, और अपना वाला जो पेनल्टी होगा उसमें 1,000 2,000 वो भी प्रॉफिट। मतलब ये भी अपना, पतीला भी अपना, चाय भी अपनी, सब कुछ अपना, सामने वाले को कुछ नहीं देना। सामने वाले से सिर्फ एक ही बार लिए है, लेकिन वो हर बार पैसे बना। तो ऐसा कभी मत समझिए कि आपका जो पैसा बैंक में है वो पड़ा हुआ है, वो बैंक में यूज़ हो रहा है। आप बैंक में पैसा डालोगे, चलो मैं आपको सिंपल बताता हूँ क्या करते बैंक वाले। ये रहा कॉमन पर्सन, ये रही बैंक, ये रही कंपनी, नहीं नहीं कंपनी नहीं, यहाँ पर लेते हैं बीच में ओनर कंपनी का, और यहाँ पर कंपनी। ये गरीब आदमी बैंक में पैसा डालेगा, बैंक वाला बड़े आदमी को ब्याज पे लोन देगा, 24% ब्याज, 30% ब्याज। तो बैंक को 20% 30% ब्याज मिल रहा है, और ओनर अपने पैसा जो लाया है
वो कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। कंपनी में वो 60-70%, 80% कमा लेगा। उसमें से जो भी प्रॉफिट होगा, जो अपना लोन होगा, उसमें वो 24% ब्याज भी दे देगा। यहाँ पर अपना बैंक डेट डेट स्टाइल में पड़ा होगा। और यहाँ पर जब हमारे बैंक में जाएंगे, वहाँ पर बोलेंगे कि लाओ मेरा 1 लाख, और आपको 1 लाख एज इट इज़ मिल जाएगा। और अगर आपने बैंक में भी पैसा रख दिया, वो अगर बैंक में पड़ा है, फिर भी आपको उसके ऊपर मिलता है 1.17 का ब्याज। 1 लाख का कितना कितना हुआ? अगर बिना एफडी कराए आपने 1 लाख 1.17%, 17% प्रॉफिट लिया, ब्याज लिया, तो कितना हुआ 1 लाख का? 1700। 1700 रुपये आपको मिले। क्या काम किया वो? इतने में तो इन्फ्लेशन 1 साल में बढ़ जाएगा अपना, राइट? तो अपने पैसों को काम पे लगाओ। रिच पर्सन अपने पैसों को काम पे लगाता है। बैंक वाले भी पैसे कमाते हैं पैसे दे के, ब्याज पे। आप बैंक में जमा करो, आप लोन लो, आपको 14% ब्याज से आपको लोन मिल जाएगा। आपका ही पैसा आप पे लगा के ब्याज मिल रहा है उनको। सिंपल। और हम इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। हमें लगता है बैंक में हमारा पैसा सेफ है, लेकिन बैंक भी सेफ नहीं है। आने वाले कुछ सालों में अगर आप बैंक में पैसे रख रहे हो, तो आपको बैंक में पैसे रखने के लिए चार्जेस देने पड़ेंगे। अभी आप चार्जेस किस चीज़ के देते हो? अपने डेबिट कार्ड के। डेबिट कार्ड का एएमसी कितना है? एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कितना है? 250 स्टेट बैंक का। आप आप तो एटीएम यूज़ करते हो, हर कोई यूज़ करता है। हर साल आपको 250 रुपये देना है। किस बात का? पहले तो फ्री में था डेबिट कार्ड, अभी क्यों चार्जेस ले रहे हैं? पहले बैंक में फंड रखना फ्री था। इन फ्यूचर, आने वाले कुछ सालों में, बैंक आपसे पैसा लेगी बैंक में पैसा रखने का। फिर तब क्या करोगे? सोचो अभी। पैसे रखने के लिए कहीं जगह ही नहीं है, तो यहाँ पर ही रखना है। रखो फिर पैसे देके। उससे अच्छा है कि अपने पैसों को काम पे लगाओ, स्टॉक्स में, और लॉन्ग टर्म में लगाओ। वेल्थ क्रिएशन होगी तो वहाँ पर आपको कोई भी लॉस नहीं होगा। निफ्टी की टॉप कंपनीज उठा लो, कहीं पर भी लॉस नहीं होगा। कोई भी कंपनी देख लो, रिलायंस देख लो, एचडीएफसी बैंक लिख दो, देख लो। अगर मैंने यहाँ पर मंथली चार्ट लगाया है, देखिए कहाँ मार्केट नीचे गिरा, कहाँ मार्केट में लॉस होता है, दिखाइए आप। जब मार्केट में एचडीएफसी बैंक आया 2000 में, तब इस शेयर का भाव था 13 रुपया। आज कितना है? 1700। लेकिन ये इससे भी ज़्यादा था आज के भाव में। वो एचडीएफसी बैंक है, वो 25-30 हज़ार का एक शेयर है, लेकिन उसको स्प्लिट कर दिया है। स्प्लिट कर दिया। आपको स्प्लिट नहीं पता है? फंडामेंटल एनालिसिस का एक पार्ट है, बताऊंगा मैं आपको आगे आगे कभी। आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। टिकर टेप वेबसाइट ओपन कीजिए, इन्वेस्टिंग के लिए बढ़िया है। टिकर टेप ओपन कीजिए। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एचडीएफसी बैंक ने अभी तक 10 या फिर 20 साल में कितने पैसे दिए। एचडीएफसी बैंक क्या हुआ? बैंक, ये हमने बैंक ओपन करवा ली, ठीक है। इसका एनालिसिस देख, यहाँ पर देखेगा हमें परसेंटेज, कितना परसेंटेज हमें रिटर्न मिला इन्वेस्ट करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है? 1 डे, यहाँ पर 1 वीक, यहाँ पर 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर, और मैक्सिमम मतलब अब तक का। अगर आपने 1 वीक के लिए यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट कर लिए तो आपको कुछ नहीं मिला, 0.20% लॉस टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का। 1 मंथ किया तो 7% लॉस टोटल अमाउंट का। 1 ईयर इन्वेस्ट किया तो 1 साल में 7.5% प्रॉफिट। बैंक एफडी से 2 गुना ज़्यादा या फिर 2.5 गुना ज़्यादा, ठीक है।
अगर 5 साल आप इन्वेस्ट करते तो 55% रिटर्न। मतलब अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किए होते पिछले 5 साल के लिए तो आपको 55,000 मिल जाते। और अगर आपने एफडी में 1 लाख इन्वेस्ट किए होते तो 5% से ब्याज मिलता है, राइट। तो 5 × 5 25,000 मिले। तो 25,000 बेटर है या फिर 55,000? आप बताइए। इसे कहते हैं इन्वेस्टिंग। ये तो मैंने 5 साल का बताया, अभी मैं अब तक का बताऊंगा मैक्स। ले लो, मजे कर लो अभी। बताओ कहाँ पर लॉस हुआ है आपको। 6,975% रिटर्न, अब तक का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बिना काम किए। लेकिन हम इन्वेस्टिंग नहीं करते, हम करते हैं ट्रेडिंग। हमें लगता है जल्दी हम अमीर होने हो जाएंगे, लॉन्ग टर्म में ही आप अमीर होगे। अगर आपने 1 लाख इन्वेस्टमेंट कर दी होती 2000 सन 2000 में, 1 लाख, तो ये कैलकुलेशन आपका कहाँ जा रहा है? आपको आपके पास करोड़ों रुपए हो जाते 20 साल में। अभी आप यहाँ से अभी भी टाइम नहीं गया है, यहाँ से भी आप 20 साल में करोड़पति हो सकते हो। लगता हो अभी से काम पे, अभी से मैं इन्वेस्ट करूंगा 500, 1000, 2000, 3000। कैसे भी काम करो, 20 साल में रिटायर हो जाओ। कहाँ पर काम करने की जरूरत है? सुनील सर, आपको ये पता था या फिर पहली बार सुन रहे हो? बताइए ज़रा मैसेज में। प्रफुल सर, आपको पता था 20 साल में करोड़पति? हाँ सर, नहीं ना? पहले बताया था आपने इंट्रोडक्शन के सेशन में। पहली बार देखा ना आपने? हाँ हाँ। तो इससे कहते हैं बेस्ट। और अगर आप इस जगह जॉब करते, मान लीजिए जॉब करते, हर साल आपकी इंक्रीमेंट कितनी होती? 3,000, 4,000। स्टार्टिंग में आपको 40,000, 55,000 पगार मिल जाती गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, दो नंबर की इनकम अलग होती है, और मुझे पता है हर गवर्नमेंट जॉब में 2 नंबर की इनकम ज़्यादा होती है। लेकिन वो 2 नंबर की ही कहलाई जाती है, वो हमें सूट नहीं होता, क्योंकि वो किसी की मेहनत की कमाई है। तो हम वो ले रहे हैं। ठीक है, मज़े बहुत आएंगे लेकिन बाद में तकलीफ होगी, क्योंकि किसी और के पैसे ले रहे हैं। यहाँ पर आपको कौन बोल रहा है? ये आपके खुद के मेहनत के कमाई के पैसे, जैसे दिमाग लगाया है। ये पैसा आपके लिए लाइफ टाइम रहेगा। आने वाली जनरेशन आपको पूरा, आने वाली जनरेशन के लिए आपका पूरा बेनिफिट रहेगा, आपके लिए भी और जनरेशन के लिए। आपके बच्चे भी नहीं भी काम किए ना, तो भी उनको प्रॉफिट मिलेगा लाइफ टाइम। सिर्फ हमको इन्वेस्टमेंट कर, गोल रखिए बड़ा वाला। तो डीमैट अकाउंट ओपन करवाया है, आया है, इन्वेस्टमेंट कीजिए, डिसिप्लिन क्रिएट कीजिए कि हर महीने में इन्वेस्टमेंट करूँगा 20 साल तक। देखिए अमाउंट कहाँ तक जाती है। मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगा, लेकिन खुद के लिए तो क्या कर सकते हो ना, 20 साल या फिर 10 साल। अगर आप 20 साल पढ़ाई कर सकते हो, 25 साल पढ़ाई कर सकते हो, किस चीज़ के लिए? 10, 15 हज़ार, 20 हज़ार सैलरी के लिए। तो 1 CR के लिए, 1 CR के लिए, या फिर करोड़ रुपए कमाने के लिए 20 साल क्यों नहीं दे सकते? अगर 60 साल जॉब कर सकते हो तो 20 साल क्यों नहीं? 10 साल में हो सकते हो अमीर, 5 साल भी, 5 साल में भी अमीर हो जाते हो। लेकिन उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। मैंने तो सिंपल लॉजिक बताया, बिना काम किए एक साइड बाय साइड काम करो सिर्फ 20 साल तक, और इन्वेस्ट करते जाओ, और बैठे रहो, बस मार्केट को वॉच करो। जो भी होगा वो देखा जाएगा, बस इन्वेस्ट करो। लॉकडाउन आए, कुछ भी आए, मार्केट नीचे गिरा, इन्वेस्ट करो। निकालो मत, बिल्कुल भी मत निकालो, जब तक कंपनी को परमानेंट प्रॉब्लम नहीं आता। जैसे कि कंपनी बंद होने वाली है, जैसे कि वीडियोकॉन, अगर कंपनी को परमानेंट प्रॉब्लम है तभी आपको वो शेयर बेचना है। अगर आपको, आप अगर कंपनी को परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है तो उसे बेचो मत, उसे खरीद खरीद के रखो। नीचे गिरने के बाद वो ऊपर जाने ही वाला है।
जितने जितने स्पीड से लॉकडाउन में मार्केट नीचे गिरा था ना, के डबल या फिर 4 गुना ज़्यादा मार्केट ऊपर गया है, आप देख सकते हो। ये है मार्केट, लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा प्रॉफिट देगा। ठीक है, 1 घंटा 6 मिनट हो चुका है। आज का सेशन में भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, लेकिन ये कुछ दिनों बाद पब्लिक होगा। क्यों? क्योंकि आप स्टडी नहीं करते। ठीक है, तो आज एक दूसरा पार्ट अपलोड हो गया, कल तीसरा होगा, अगले दिन एक होगा, और अगर मुझे मेरा मन करे तो मैं एक ही दिन 2-3 भी अपलोड कर सकता हूँ। देखते हैं मेरा माइंडसेट कैसा रहेगा। आप सिर्फ स्टडी कीजिए, इन्वेस्टिंग पर भी और ट्रेडिंग पर भी, और मल्टीपल इनकम सोर्स पर भी। लेकिन इन्वेस्टिंग कभी भी मत स्टॉप करना, इन्वेस्टिंग करते रहो। जब तक आपके पास कमाई है तब तक इन्वेस्टिंग करते रहो, बिल्कुल भी मत निकालो। बस एक भी बार मत निकालो, कुछ भी हो जाए इतने अमाउंट डालो तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम आए भी तो भी हमें निकालने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरह से मार्केट आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देते जाएगा। भाई मार्केट नीचे गिरा है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। ये देखिए, यहाँ पर मार्केट नीचे गिरा था, यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, इस वाले जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना है, यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। इस वाले जगह पर नहीं करना है, इस वाले जगह पर नहीं करना है, यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर इन्वेस्ट किया, होल्ड करो, ऊपर गया, यहाँ पर नीचे आने दो, होल्ड करो, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में। देखने दीजिए टाइम, हाँ 4 दिन, वीकली में देखिए। यहाँ पर इन्वेस्ट करो, यहाँ पर करो। अभी ये वाला टाइम है, देख लो आपके सामने ट्रेंड लाइन है, कर दो इन्वेस्ट, लेके जाओ पैसा। अभी रेड मारा बुजू बने हैं, तो यहाँ पर थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। बुलिश कैंडल बने तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हो वाले 1555 के ऊपर। लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए ये वैल्यू बेस्ट है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो। ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे कल के सेशन में, और आपको पूरी कंसेप्ट क्लियर हो चुकी होंगी आज के इस वीडियो में, आज के इस टॉपिक में। मिलते हैं हम कल। सबको गुड नाइट। ठीक है, आप एग्जिट कर सकते हो।